हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 15। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 15 है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मिस्सू और रीना की दोनों की किस हो जाती है और उस दौरान मिस्सू काफ़ी घबरा जाता है। लेकिन रीना उससे कहती है कि मिस्सू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वह ये सब कहकर मिस्सू को एकदम शांत कर देती है, जिससे सुनने के बाद मिस्सू एकदम शांत हो जाता है। और उसके बाद हीना अपने घर चली जाती है कार से। और वह जब कार से घर जा रही होती है तो वह सिर्फ मिस्सू के बारे में सोच रही होती है। और उसके बाद पाको को दिखाया जाता है। पाको अपने घर वापस आ जाती है और वह परवीन से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है रोबोट से, लेकिन रोबोट उससे कहती है कि तुम बहुत थकी हुई। पाको की रोबोट उससे कहती है कि पाको, तुम आज बहुत थकी हुई हो, इसलिए आज तुम आराम कर लो, कल तुम परवीन से मिल लेना। लेकिन पाको नहीं मानती, तो वो पाको ज़बरदस्ती करके जाने लगती है, लेकिन तभी वह गिर जाती है। फिर बाद में उसकी रोड उससे मना करती है, और पहले तो पाको मना करती है, लेकिन बाद में वह रोड की बात मान जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू उठ जाता है और उठने के बाद तैयार हो जाता है, जहाँ पर उसके घर पर मिलने के लिए हीना उसके घर पर पहुँच जाती है। और मिस्सू हीना के साथ स्कूल जाने लगता है, लेकिन वह मिस्सू हीना से बिल्कुल बात नहीं करता है। और ये सब देखकर हीना को काफ़ी बुरा लगता है, और हीना मिस्सू से गुस्से में कहती है कि मिस्सू, हुआ क्या है तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। और जिसकी बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि एक तो तुमने मुझे बड़ी मुसीबतों में डाल दिया, और मुझसे ऊपर से पूछ रही हो कि मैंने क्या किया। और ये सब सुनकर हीना समझ जाती है कि मिस्सू क्या कहना चाहता है, और ये सब सुनकर वह एकदम गुस्से में कहती है, तो क्या मैं तुम्हारी मॉम को सच बता देती, यही ये तुम्हारे और मेरे बीच में कल किस हो गई थी। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू कहता है, क्या। अब आगे फिर हीना कहती है, बोलो मिस्सू, क्या मैं तुम्हारी मॉम को सच बता रही थी कि तुम्हारी और मेरे बीच में किस हो गई थी। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम चुप हो जाता है, जिसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वो एकदम शर्माने लगता है और उसके मुंह के गाल लाल हो जाते हैं। मिस्सू को शर्माते हुए देखकर हीना समझ जाती है कि मिस्सू को एम्बरेस फील हो रहा है, इसलिए वो चुप हो जाती है। और वो कहती है, क्या हुआ मिस्सू, तुम चुप क्यों हो, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो मेरी बात का। और ऐसे ही करते करते मिस्सू का स्कूल नज़दीक आ जाता है। मिस्सू जल्दी से जल्द एकदम कार का दरवाज़ा खोलता है और एकदम से भागने लगता है। और मिस्सू को भागता हुआ देखकर हीना एकदम से कहती है कि मिस्सू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मिस्सू बिल्कुल नहीं सुनता और वो सीधे वहाँ से भाग जाता है। फिर हीना गाड़ी से उतरती है और वो कहती है, मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझसे कितना शर्मिला है। और ये सब जानकर भी मैं ये सब उससे, अगर ऐसा चलता रहा तो वह कंपटीशन कैसे जीतेगा। अगर वो कंपटीशन नहीं जीतेगा तो मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊंगी। और वह ये कहकर वह भी उसका पीछा करने लगती है और भागने लगती है। और दूसरी तरफ का सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि पाको का। पाको एकदम रेडी होकर तैयार होकर मिस्सू से मिलने के लिए उसके घर पर निकल जाती है। और जब वह मिस्सू के घर पर पहुंचती है, वो क्या देखती है कि मिस्सू तो कब का स्कूल जा चुका है। फिर पाको क्या करते हैं, वह मिस्सू की मॉम के पास जाती है और मिस्सू की मॉम से बातचीत करने लगती है और कहती है कि आंटी, कि मिस्सू कहाँ पर है। और मिस्सू की मॉम ये बात सुनकर एकदम पाको को देखकर एकदम से कहती हैं कि मिस्सू तो अपने स्कूल चला गया है। और ये सब सुनकर पाको एकदम से डिसाइड करती है कि वह मिस्सू से मिलने के लिए अभी इसी वक्त मिस्सू के स्कूल में जाएगी। और वह सीधे मिस्सू की मॉम को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। और वह जब जा रही होती है तो रास्ते में उसे पायन भूवी मिलते हैं। हाँ दोस्तों, उसे पायन और भूवी इसलिए मिलते हैं क्योंकि पायन भूवी उस समय बातचीत कर रहे थे। भूवी पायन से कहता है कि हम इतनी सुबह सुबह मिस्सू के स्कूल में क्यों जा रहे हैं। भूवी की बात सुनकर पायन कहता है, हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम मिस्सू पर नजर रख सकें, और साथ में उस लड़की को भी थोड़ा मिस्सू से दूर रख। अगर ऐसा नहीं रहा तो पाको मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि हिना अब मिस्सू को पसंद करने लगी है, इसलिए मैं वहाँ पर उसे अलग करने का कोई ना कोई तरीका आजमाऊंगा, ताकि वो दोनों अलग हो सके, जिससे कि मेरी जान भी एकदम सेफ रहेगी। और ऐसा करते करते पाको भी पायन के नज़दीक पहुँच जाती है, और वह एकदम से पायन को आवाज़ देती है, लेकिन पायन आवाज़ नहीं सुनता है। फिर पाको फिर से आवाज़ देती है, और इस बार पायन क्या करता है, आवाज़ सुन लेता है, और वो एकदम दाएं बाएं चारों तरफ करने लगता है। और तभी वह इधर उधर दिखता है तो उसे पाको नहीं, क्योंकि पाको नीचे चली जाती है। वह एक बच्चे की मदद करने के लिए चली जाती है, क्योंकि एक बच्चा रो रहा होता है और उस बच्चे को दूसरे बच्चे परेशान कर रहे होते, और इसलिए पाको उससे कहती है कि तुम आपस में लड़ो मत, अगर तुमने उस बच्चे को फिर से परेशान किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये सब सुनकर उसके बाकी के बच्चे भाग जाते हैं और वो बच्चा बाद में शांत हो जाता है। तभी पायन को दिखाया जाता है। पायन सब जगह देख रहा होता है, दाएं बाएं वो सब जगह देख रहा था, और वो कह रहा था कि मैं अभी अभी पाको की आवाज़ सुनी। और ये सब सुनकर वो एकदम से कहता है
तुम इतने घबराए हुए हो, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा क्योंकि पाको यहाँ पर नहीं है। और ये सब सुनकर पायन कहता है, हाँ वो भी तुम सच कह रहे हो शायद, क्योंकि मैं इतना डर चुका हूँ कि मुझे हर जगह पाको पाको दिख रही है, इसलिए इस समय मुझे मिस्सो के स्कूल में चलना चाहिए। और उसी वक्त पाको पायन के पास पहुंच जाती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और पायन एकदम पाको को सामने देख एकदम घबरा जाता है और वो कहता है कि पाको। और वो घबरा तो एकदम से क्या करता है, पाको के सामने हाथ जोड़ने लगता है, गिड़ाने लगता है और कहता है कि पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और बूबी बूबी भी एकदम बूबी से भी कहता है कि बूबी तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो पाको के सामने रिक्वेस्ट करने लगो, इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ। और बूबी भी उसकी बात मानकर वह भी पाको को रिक्वेस्ट करने लगता है। बूबी अपनी आवाज़ में बिकी बिकी कह रहा होता है। और ये सब देखकर पाको एकदम से कहती है कि पायन बूबी तुम्हें हुआ क्या है, मैं तो यहाँ परवीन से मिलने के लिए आई थी। और ये सब सुनकर पायन एकदम उठने लगता है और बूबी भी उठने लगता है। और पायन थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि कहीं पाको को इस बारे में पता नहीं चला है, शायद इसलिए ये हो सकता है। और पाको की बातों सुनकर पायन एकदम रिलैक्स फील करता है और कहता है कि पाको तुम अचानक से कैसे यहाँ आ गई। फिर पाको कहती है, पहले तुम ये बताओ तुम माफ़ी मुझसे किस बात के लिए मांग रहे थे। और ये सब सुनकर पायन अपने मन में कहता है कि शायद इसे पाको को कुछ पता नहीं है हिना के बारे में, इसलिए ये मुझसे कुछ नहीं कह रही है। पाको फिर से पूछती है कि पायन मेरी बात का जवाब दो। फिर पायन एकदम से कहता है कि पाको तुम इतनी जल्दी कैसे यहाँ आ गई। फिर ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है, मुझे परवीन से मिलना है, मैं सिर्फ परवीन से मिलने के लिए जा रही हूँ। इसलिए मैं सुबह से उसके घर पर गई थी, लेकिन वहाँ मुझे मिस्सू नहीं मिला। और उसकी मॉम से मुझे पता चला मिस्सू तो स्कूल गया है और इसलिए उससे मिलने के लिए मैं उसके स्कूल जा रही हूँ। और ये बात सुनकर एकदम पायन एकदम घबरा जाता है और वो कहता है क्या। फिर पाको ये बात सुनकर एकदम से कहती है कि क्या हुआ पायन, मैं सिर्फ परवीन से मिलने के लिए तो जा रही हूँ, तुम्हें हुआ। और उसी वक्त सभी टीवी चैनलों पर एक बात चल रही होती है कि टोक्यो में गाड़ियों से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी जाम लग चुका है, सारी पुलिस मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे। और ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है, लगता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, हमें मदद करने के लिए जाना होगा। और वह कहती है हमें इस काम के लिए परवीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वह अपने बैच से परवीन को कॉल करने लगती है। और उसी वक्त पायन पाको से उसका बैच छीन लेता है। और ये सब देखकर पाको एकदम गुस्सा हो जाती है और पायन का गला पकड़ लेती है और कहती है, पायन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा बैच मुझसे छीनने की, मैं सिर्फ परवीन से कॉल तो करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरा बैच मुझसे क्यों छीना। और ये सब देखकर पायन एकदम घबराते हुए कहता है कि पाको पहले तुम मुझे मेरे गले को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर पाको पायन की बात सुनकर एकदम से कहती है, हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो तुम। फिर पायन एकदम शांत होते एकदम से कहता है कि पाको मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मिस्सू इस समय स्कूल में गया है, क्योंकि मिस्सू इस समय पढ़ाई कर रहा होगा और पढ़ाई के वक्त उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहे। तुम तो जानती हो कि मिस्सू पढ़ाई में कितना कमज़ोर है, कि तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने मिस्सू को पढ़ाया था और मेरी पढ़ाने की वजह से मिस्सू पढ़ने लगा है। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ाई पर थोड़ा फोकस देने दो। और ये सब सुनकर वो भी एकदम टेढ़ी आंख से एकदम पायन को घूरने। और बूबी को इस तरह से देखकर पायन एकदम से अपने मन में कहता है, मुझे पता है बूबी तुम मुझे क्यों देख रहे हो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। और मुझे पता है वैसे भी मिस्सू पढ़ रहा है और इसलिए पाको को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है, तुमने उसे पढ़ाया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें पढ़ना भी आता है, मैं तो तुम्हें कभी पढ़ता हुआ नहीं देखा है। और ये बात सुनकर पायन एकदम से कहता है, अरे तुम क्या जानो मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँ, 100 में से हमेशा 100 मार्क्स लेके आता, मैं स्कूल का टॉपर हूँ। और ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है, शक्ल से तो नहीं लग रहा ये सच बोल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने मिस्सू को पढ़ाया तो थोड़ा शायद मैं मान। फिर पाको कहती है, ठीक है मैंने मान लिया कि तुम मिस्सू को पढ़ा रहे थे, लेकिन इस समय हमें पहले लोगों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए हमें अभी मदद करने के लिए जाना होगा। और ये सब सुनकर पायन एकदम से कहता है, हाँ पाको तुम सच कह रही हो, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए हमें पहले चलना चाहिए। और ये सब सुनकर पाको पायन बूबी तीनों मिलकर उस हादसे वाली जगह पर जाने लगते हैं। और अब सीन दिखाया जाता है मिस्सू का। मिस्सू अपने स्कूल पहुंच जाता है और अपनी बेंच पर बैठ जाता है। और जब मिस्सू अकेला बैठा हुआ होता है तब कबाब साहू उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। फिर कबाब कहता है कि पहले पाको फिर हीना, पता नहीं ये किन किन लड़कियों के साथ घूमता रहता है, क्या किस्मत है इसकी, मुझे तो ये सब देखकर एकदम जेलस फील हो रही है इससे।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ये सब सुनकर साबू कबाब से कहता है, क्या तुम उसे मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो उसके बारे में तुम भूल जाना, क्योंकि पहले पाको विश्व को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब हिना भी आ गई है। और ध्यान रखना कि अगर हिना को इस बारे में पता चल गया कि तुम उसे मारने के बारे में सोच रहे हो, तो हिना अपने बॉडीगार्ड से कहकर तुम्हें इतना बुरा पिटवाएगी, इतना बुरा पिटवाएगी कि तुम्हारी हड्डियां समेटने के लिए डॉक्टर भी कंफ्यूज रहेंगे किसने पीटा है तुमको। और साबू की इस बात को सुनकर एकदम कबाब गुस्सा में आ जाता है और उसे एक पंच मारने लगता है। और ये सब देखकर एकदम साबू कहता है, मार ले जितना तुझे मारना है, क्योंकि स्कूल के छूटने के बाद तुझे मैं मारूंगा, क्योंकि मिस्सू आज भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर लेकर आया होगा और उस दिन भी मैंने तुम्हें पीटा था इसी वजह से। और तब से कबाब रोजाना साबू से शर्त लगाता है कि मिस्सू अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर नहीं लेकर आएगा, देख लेना आज। लेकिन मिस्सू तब से अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर लेकर आ रहा है और वह रोजाना साबू से मार खा रहा है। लेकिन लेकिन कबाब भी नहीं मानता है। कबाब कहता है, नहीं, मैं अब भी तुझसे शर्त रखूंगा। मुझे पक्का भरोसा है कि आज मिस्सू अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर लेकर नहीं आया होगा। और साबू कहता है, देख लेना। और ही ना उसी वक्त मिस्सू के क्लास में पहुंच जाती है और मिस्सू को अकेला बैठकर देखकर एकदम गुस्से में घूमने लगती है मिस्सू को। और उसके पास सीधे बैठ जाती है और कहती है कि मिस्सू, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों आ गए? और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चुप हो जाता है, उसके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर हीना अपने मन में कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर से मिस्सू से गुस्से में बात कर रही हूँ। मुझे पता है मिस्सू को गुस्से में बात करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उसे प्यार से बात करना चाहिए। और वह फिर मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, तुम मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़कर आ गए? फिर हीना की बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कि कुछ नहीं हीना, मैं सिर्फ डांस कंपटीशन से लेकर थोड़ा परेशान हूँ। और ये सब सुनकर हीना कहती है कि डांस कंपटीशन लेकर क्यों परेशान हो? फिर मिस्सू कहता है कि यही कि मैं इसमें जीतूंगा या नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा अगर इस कंपटीशन में नहीं जीत पाया तो। और ये बात सुनकर हीना मिस्सू से कहती है, तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुम कल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ही जीतेंगे। और तुम सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखो। और मिस्सू हिना की बातों सुनकर एकदम रिलैक्स फील करता है। और तभी मिचिको को दिखाया जाता है। मिचिको मिस्सू और हिना को इस तरह से देखकर एकदम गुस्से में घूमने लगती है और कहती है, हिना, जितना तुम्हें खुश होना उतना खुश हो लो, क्योंकि एक बार पाको यहाँ आ गई ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पाको मिस्सू को पसंद करती है। और मिस्सू की लाइफ में जितनी भी लड़कियाँ आई उसने सबको डरा धमका कर सबको भगा दिया है। और तुम किस खेत की मूली हो? तुम पाको के आगे नहीं टिक पाओगी कि पाको क्या चीज़ है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा। अगर पता होता तो तुम मिस्सू की लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं करती। और ये सोच सोच कर वो काफ़ी खुश हो रही होती है। उसके बाद टीचर आते हैं और सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कंटिन्यू करने लगते हैं। और पहले वे सब लोगों से अपना उसका होमवर्क मांगते हैं। और हमेशा की तरह मिस्सू आज भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आ जाता। और ये सब देखकर कहाव को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि जी मिस्सू कब से अपना होमवर्क रोज़ाना करने लगा। और साहू कहता है, तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है ना, तुमने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर मिस्सू अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आता है तो मैं तुम्हें पीटूंगा, अगर नहीं आता है तो तुम मुझे पीटोगे और तुम स्कूल के बाहर मुझे मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, चुपचाप आया ना टाइम पर मार खाने के लिए। और ये बात सुनकर एकदम गुस्से में बोलने लगता है, इस मिस्सू को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कब से शरीफ हो गया, ये तो हमेशा अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर नहीं आता था, अब पता नहीं से अचानक से क्या हो गया। और ऐसे ही टीचर पढ़ाने लगते हैं और सीन दिखाया जाता है सही परिवहन का। सही परिवहन मिलकर हादसे वाली जगह को क्लियर करते हैं। और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो पाको पायन से कहती है कि अच्छा हुआ ये काम जल्दी ख़त्म हो गया, अब मैं जल्द से जल्द मिस्सू से मिलने जा सकती हूँ। और वह जैसे ही जा रही होती है तभी पायन पाको को रोकते हुए कहता है कि पाको रुको। फिर पाको पायन की बात सुनकर कहती है, बोलो अब क्या है? फिर पायन कहता है, तुम मिस्सू से मिलने नहीं जा सकती। और ये बात सुनकर पाको गुस्से में आ जाती है और वो फिर से पायन का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं मिस्सू से क्यों नहीं मिलूँ? एक तो मुझे इतने दिन हो गए और तुम ऊपर से मुझसे ये कह रहे हो कि मैं मिस्सू से नहीं मिलूँ। फिर पायन पाको को एकदम से कहता है कि पाको, पहले मेरा गला छोड़ो, मेरी पूरी बात तो सुनो। फिर पाको कहती है, हाँ बोलो। और फिर पाको उसका गला छोड़ देती है। फिर पायन कहता है कि मेरे कहने का मतलब तुम समझी नहीं पाको, दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि मिस्सू की मॉम ने मुझसे कहा है कि। फिर पाको कहती है, क्या कहा है? फिर पायन कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। फिर पायन कुछ सोचने लगता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है,
दरअसल मिस्सू की मॉम ने कहा है कि जब वो पढ़ाई करे तो उस समय उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसा मिस्सू की मॉम मुझसे कह रही थी। तो तुम उससे तब मिल लेना जब मिस्सू घर पर आ जाए। और ये बात सुनकर पाओ कहती क्या? फिर पायल कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। फिर पाओ कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मिस्सू की मॉम ने ऐसा कहा। पायल कहता है हाँ, दरअसल मिस्सू अब पढ़ाई में थोड़ा फोकस करने लगा है, और मिस्सू की मॉम ये नहीं चाहती कि उसका ध्यान अब हटे, और इसलिए मिस्सू की मॉम पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं उसे पढ़ते समय पर कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई भी परवेन। और ये बात सुनकर पाको थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो पायन? फिर पायन कहता है हाँ पाको मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाला क्या झूठ बोलूँगा, वो भी तुमसे। और ये सब देखकर बूबी पायन की तरफ देखने लगता है टीची आंखों से। और ये सब देखकर और पायन समझ जाता है कि बूबी उसे इस तरह से क्यों देख रहा है, और वह अपने मन में कहता है कि पाको से बचने के लिए एक झूठ और सही, लेकिन मैं कम से कम बच तो रहा हूँ। और ये सब देखकर पाको एकदम से कहती है, फिर पाको कहती है फिर मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी, तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। और ये बात सुनकर पायन कहता है हाँ पाको तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। और ये सब देखकर पाको कहती है हाँ हाँ जा रही हूँ, और वह पायन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर पायन और बूबी अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं, और फिर बूबी पायन से कहता है कि पाको को इस बारे में पता चल गया ना तो पाको तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ध्यान रखना। फिर पायन ये बात सुनकर कहता है तुम चिंता मत करो बूबी, पाको को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ ना। पायन ने ये सब भले ही बाहर से बोल दिया हो, लेकिन वो खुद डरा हुआ था अपनी बात को लेकर। और कुछ देर बाद पाको को दिखाया जाता है, पाको अपने घर पहुँच जाती है, और पाको को देखकर उसकी रोबोट कहती है अरे पाको तुम इतनी जल्दी घर आ गई, मुझे तो लगा तुम इतने दिन मिस्सू से मिलने जा रही हो तो काफ़ी वक्त लगाओगी आने में, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आ गई, ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और ये सब देखकर पाको गुस्से में आ जाती है और कहती है क्यों रोबोट मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो, दरअसल मैं मिस्सू से मिली ही नहीं, सच बात तो ये है। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है क्या तुम मिस्सू से मिली नहीं और तुम उससे बिना मिले ऐसे ही आ गई घर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें विश्वास कहाँ से होगा। तो उसकी रोबोट कहती है हाँ कैसे हो सकता है, तुम ज़्यादातर वक्त अपना मिस्सू के साथ ही तो बिताती हो। फिर पाको कहती है हाँ मैं उसी के साथ बिताती हूँ, अब सच बात छुपाने से क्या होता है, और वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करने दो। और ये कहकर वो अपनी बेड पर लेट जाती है, और उसे लेटा देखकर उसकी रोबोट कहती है ये पाको बहुत ड्रामेबाज है, हर वक्त ड्रामा करती रहती है, जब परवीन से मिलने की बारी आई तो इस तरह से भागी जैसे इसे कुछ परेशानी है ही नहीं है। वो तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से घर पर रोका था, वरना ये रात ही मिस्सू से मिलने के लिए चली जाती। पता नहीं परवीन से मिलने के बाद से क्या हो जाता है। और उसके बाद सीन दिखाता है हिना और मिस्सू का। मिस्सू अपने स्कूल में पढ़ने लगता है और उसकी क्लासेस समाप्त होने लगती हैं धीरे धीरे, और टाइम हो जाता है छुट्टी का। छुट्टी के समय मिस्सू अपने घर जाने लगता है। हिना मिस्सू का हाथ पकड़ लेती है, और इसी तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने जल्द पेश करूंगा। ओके गुड बाय, सायनारा।